नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि हमने पहले कवर किया था कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था, जहां पर आपको पता है कि जो बाहर से लेबरर्स, जो कि बाहर के स्टेट से लेबरर्स जम्मू कश्मीर में काम कर रहे थे, जानबूझ करके टारगेट करके अटैक किया गया था और उन लेबरर्स की उसमें जान चली गई थी। एक टनल का काम चल रहा था, जो टनल श्रीनगर से लेह तक की जो रोड है, जो हाईवे है, जो कनेक्ट करता है इन दोनों को, उसी के बीच में एक टनल का काम चल रहा था जहाँ पर यह अटैक किया गया था। एक डॉक्टर की भी उसमें डेथ हुई थी। अब उस अटैक के बाद से पूरे हफ्ते में 4 ऐसे बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, और जो रिसेंटली अभी थर्सडे को, यानी कि कल जो अटैक किया गया है, वहाँ पर आर्मी के जो हमारे 2 जवान हैं वो भी वीरगति को प्राप्त हो गए, और उनके साथ में 2 सिविलियंस की भी उसमें जान चली गई है। तो ये लगातार देखो टेररिस्ट अटैक जो है वो, जो कि पहले जम्मू के एरिया में हो रहे थे, आज की डेट में वो नॉर्थ कश्मीर के एरिया में हो रहे हैं। तो ये जो रिसेंट अटैक जिनकी हम बात करने वाले हैं, ये भी नॉर्थ कश्मीर में गुलमर्ग में हुआ है ये अटैक, और इसके साथ साथ में कई जगह पर आर्मी के साथ में टेररिस्ट का एनकाउंटर भी देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें कश्मीर में चल रही हैं इस टाइम पर, और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है ये सारी चीज़ें। एलजी जो है वहाँ के मनोज सिन्हा साहब, वो भी काफ़ी एक्टिव हैं, रोज़ मीटिंग्स कर रहे हैं, और आर्मी को हर स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने का खुली छूट दी गई है कि उनको जैसे स्टेप्स लेने हैं, बस इन टेररिस्ट को एलिमिनेट करना है। इसमें पाकिस्तान का भी कुछ कुछ रोल देखा गया, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। नाउ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, दिवाली के उपलक्ष्य में अनअकैडमी आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आपको सिंपली क्या करना है, आपने ऐसे व्हील्स देखी होंगी जगह जगह पे, जहाँ पर आप उनको मतलब रोल करते हो, जहाँ पर इन व्हील्स को स्पिन करते हो तो आपको कुछ गिफ्ट मिलता है। अनअकैडमी ने भी आपको ऐसा एक ऑफर दिया है। सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आपको जाना है और इस व्हील पर आपको स्पिन करना है, और इसमें आप कुछ भी जीत सकते हो। आप आईफोन भी जीत सकते हो, मैकबुक भी जीत सकते हो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी जीत सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आप जीत सकते हो। और एक चीज़ और गारंटी है आपको कि ये स्पिन, अगर आप इस व्हील को स्पिन करते हो तो आप कुछ ना कुछ तो जीतोगे ही। जो आपकी किस्मत में रहा वो आप जीत सकते हो यहाँ पर। तो उसको जा करके आप इस व्हील को स्पिन करके ये सारी चीज़ें जीत सकते हो। लास्ट में मैं इस ऑफर के बारे में आपको डिटेल में समझा दूंगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस स्पिन का लिंक है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है कि 18 राष्ट्रीय राइफल्स के जो हमारे जवान थे, वो और उनके साथ 2 पोर्टर्स थे, ये लोग जा रहे थे, और गुलमर्ग एरिया में एक जगह है जिसका नाम है बूटा पथरी। ये बूटा पथरी जो जगह है, ये एक्चुअल में गुलमर्ग की एक पूरा बूटा पथरी रोड है, वो पूरा एरिया है ये बूटा पथरी। वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ कि एम्बुश करके इनकी व्हीकल पर अटैक कर दिया गया, जो कि आर्मी की व्हीकल थी, और आर्मी की व्हीकल पर अटैक किया, जिसमें तुरंत ही जो हमारे 2 जवान थे, जो कि 18 राष्ट्रीय राइफल्स के थे, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके साथ में ये दो सिविलियंस थे जो पोर्टर्स का काम कर रहे थे, ये भी ऑन द स्पॉट इनकी जान चली गई। और बताया ये गया कि 2 पोर्टर्स जो थे, इनको साफ साफ इन्होंने कोई वर्दी नहीं पहन रखी थी, नॉर्मल सिविलियंस थे। इनको तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि सिविलियंस हैं, लेकिन इनको जानबूझ करके इसलिए आतंकवादियों ने मार दिया बिकॉज ये आर्मी के साथ काम कर रहे थे, इस वजह से इनको मार दिया गया, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। अब इसमें क्या सच है क्या झूठ है, ये आपको बाद में पता चलेगा। तो ये एम्बुश जो अटैक है, ये आप पहली बार नहीं देख रहे हो। आपने एक बार और देखा था कि जहाँ पर सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर इस तरीके से एम्बुश करके अटैक कर दिया गया था, इसी जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि जम्मू के एरिया में हुआ था। इस बार ये एम्बुश जो है वो कश्मीर के एरिया में हुआ है, और जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है एकदम उसके अलोंग ये चीज़ हुआ है। देखो यहाँ पर आपको बारामूला दिख रहा है, और ये ऊपर से आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दिख रही है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ कि बारामूला से जब आप गुलमर्ग के यहाँ, बारामूला से आप ऊपर, ये देखो ये पूरा नॉर्थ कश्मीर का एरिया, ये कुपवाड़ा, बारामूला, ये सब जो एरिया है, सब जो है वो नॉर्थ कश्मीर का एरिया है। तो यहाँ से बारामूला से आप जब बढ़ोगे गुलमर्ग की तरफ, यानी कि ऊपर बारामूला से गुलमर्ग की तरफ आप जाते हो, तो वहाँ पर गुलमर्ग में ही एक जगह है, एक पूरी रोड है जिसको बूटा पथरी रोड कहते हैं, जहाँ पर एग्जैक्टली ये मतलब अटैक जो है वो किया गया है। इस अटैक में 2 हमारे जो सोल्जर्स थे वो तो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन जो 3 और सोल्जर्स थे, टोटल 5 थे वहाँ पर, उनको भी काफ़ी गंभीर रूप से इसमें चोट आई है, और उनको भी तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा है। उनका भी इलाज उसमें चल रहा है, लेकिन उनकी भी हालत लगातार गंभीर इसमें बनी हुई है। जैसे ही ये खबर पहुंचती है, वैसे ही अभी उसके जस्ट पहले ही एक मीटिंग चली थी, और अचानक से ये खबर जब पहुंचती है तो मनोज सिन्हा साहब की, जो वहाँ के एलजी हैं मनोज सिन्हा साहब, उनका दिमाग इस पर ख़राब हो जाता है कि मतलब इतने टेररिस्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, क्या हमारी इंटेलिजेंस फेल हो रही है, या क्या गलती हम कर रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत आर्मी ऑफिसर से बात की। देखो हुआ क्या कि मनोज सिन्हा साहब एक मीटिंग ले रहे थे, थोड़ी देर पहले ही उन्होंने एक मीटिंग ली थी जिसको नाम था यूनिफाइड हेडक्वार्टर मीटिंग, इसको यूएचक्यू कहते हैं। यूनिफाइड हेडक्वार्टर मीटिंग इसीलिए कंडक्ट की गई थी क्योंकि उसके पहले 2-3 अटैक ऑलरेडी हो चुके थे। एक तो वो वाला अटैक हुआ था जहाँ पर एक डॉक्टर और कई सारे लेबरर्स को मार दिया, उसके बाद आर्मी के साथ एक एनकाउंटर हुआ था, वहाँ पर हुआ था, उसके बाद एक कैंप पे अटैक कर दिया था इन लोगों ने।
तो ये 2-3 अटैक हुए, उसके लिए उन्होंने मीटिंग बुलाई थी मनोज सिन्हा साहब ने, और ये मीटिंग श्रीनगर में हुई। जैसे ये मीटिंग खत्म हुई उसके चंद घंटों बाद ही आपको ये गुलमर्ग वाले अटैक की न्यूज़ मिल गई। जैसे ये न्यूज़ मिली तुरंत ही मनोज सिन्हा साहब ने आर्मी के ऑफिशियल से बात करी और उन्होंने कहा कि दम इसके ऊपर जितना भी स्ट्रिक्ट एक्शन आप ले सकते हैं वो लीजिए और इन टेररिस्ट को किसी भी तरीके से आप एलिमिनेट करिए। आपने ऐसी लाइंस मनोज सिन्हा साहब के मुंह से नहीं सुनी होंगी, शायद अमित शाह साहब के मुंह से सुनी होंगी कि तुरंत इनको एलिमिनेट करो, ख़त्म करो। लेकिन अब आप सोचो कि एलजी मनोज सिन्हा भी अगर यही सेम चीज़ कह रहे हैं तो वहाँ पर एग्जैक्टली ग्राउंड पर सिचुएशन कितनी ज़्यादा हार्श होगी। तो ये बूटा पत्री के अटैक के बाद जैसे उनको ये बात पता चली, उन्होंने तुरंत आर्मी ऑफिशियल से बात करके एक स्विफ्ट एक्शन लेने को कहा है और उनको खुली छूट दी है कि आपको जो चाहिए आप वो करिए, लेकिन ये एरिया पूरा शांत चाहिए, पूरा खाली चाहिए। अब जो 2 लोगों को इसमें मारा गया, जो 2 सिविलियंस थे, वो एक्चुअल में बेचारे बारामूला के ही लोकल्स थे, बारामूला के रहने वाले थे। एक का नाम था मुश्ताक अहमद और एक का नाम था ज़हूर अहमद। कहा जा रहा है कि इनको सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि ये आर्मी के साथ थे और रिपोर्टर का काम कर रहे थे। उसके अलावा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एक्चुअल में आप देखोगे कि वहाँ पर जितना भी ये सब छुटपुट जो घटनाएं होती हैं वो क्यों होती हैं, उसके पीछे पाकिस्तान की एक एजेंसी है जिसका नाम है पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम, जिसको आप पाकिस्तान बैट भी कहते हो। एक्चुअल में ये जो पाकिस्तान बैट है, पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम है, ये जो है वो इसका हाथ हमेशा रहता है इन सारी घटनाओं में। कहा जा रहा है कि इस वाली घटना में भी पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम का हाथ हो सकता है, क्योंकि जो एलओसी के पास जितनी भी ये सब घटनाएं होती हैं उसमें इनका हाथ रहता ही रहता है। तो इस वजह से उसकी भी जानकारी दी गई है और उसके ऊपर भी जांच हो रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ अटैक जो है वो पहले भी हुआ था, उसमें भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का हाथ है। जो पाकिस्तान के ट्रेंड जो ऑफिशियल्स से कहा जा रहा है कि उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करके भारत में घुसे थे जम्मू कश्मीर में, और 600 से 700 की इनकी संख्या थी और इन्होंने ऐसे कई सारे ऑपरेशंस किए थे। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि इसमें भी पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम का हाथ हो सकता है। जम्मू कश्मीर के सीएम जो अभी नए नए बने हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उनका भी ट्वीट आया और जैसे कि हर लीडर करता है, इन्होंने भी अपने कॉन्डोलेंसेस व्यक्त किए और इसमें कहा कि ये बहुत गलत है और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का उनको, यानी मतलब स्टेट गवर्नमेंट क्या, इनकी गवर्नमेंट का उनको पूरा सपोर्ट है उसमें। अब देखते हैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, बिकॉज अब ये चीज़ जो है ना वो इनके हाथ से बाहर निकलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में जितने ज़्यादा अटैक होंगे उतना ज़्यादा ये एरिया डिस्टर्ब्ड होगा, उतनी इनसिक्योरिटीज़ लोगों की बढ़ेंगी और फिर इलेक्शन करवाने का फ़ायदा नहीं रह जाएगा, क्योंकि इलेक्शन करवाने का जो मेन एजेंडा था वो यही था। तो ये उसका इलेक्शन करवाने का कोई फ़ायदा इनको नहीं रह जाएगा। इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा कॉशियसली काम करके इस एरिया को शांत कराना पड़ेगा। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले जो मैंने आपको अनाउंसमेंट करी थी उस अनाउंसमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो क्या है कि दिवाली में हमने एक ऑफ़र आपके लिए लॉन्च किया है और इस ऑफ़र में आपको सिंपली क्या करना है, इस व्हील को स्पिन करना है और इसमें आप बहुत ही एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हो, जैसे आईफोन, मैकबुक, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जीत सकते हो, एक्सबॉक्स जीत सकते हो, अनअकैडमी की टी शर्ट्स या हुडीज जीत सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको इस व्हील को स्पिन करने पर आपको मिल सकती है। लेकिन ये ऑफ़र जो है वो अक्टूबर 31 दिवाली तक ही वैलिड है, तो इसको अभी आप कर लीजिए। और एक बात और ध्यान रखना कि एक आईडी से आप एक बार ही व्हील स्पिन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कैटेगरी चेंज कर दिया, नीट में चले गए, फिर जेई में चले गए, फिर यूपीएससी में आ गए, हर कैटेगरी में आके एक एक बार स्पिन कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक आईडी से आप एक ही बार इस व्हील को स्पिन कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, साइन अप करना है। अगर आपका पहले अकाउंट नहीं है, अगर अकाउंट है तो आपको लॉगिन करना है और इस व्हील को स्पिन करना है। डिस्क्रिप्शन में सारी इसकी डिटेल्स और इसकी लिंक दी हुई है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।